And now I'm going to start English Reader Class 7th Chapter 3 Chhatrapati Shivaji. Let's me introduce about the chapter. India has been the land of brave people. भारत एक बहादुर लोगों का देश रहा है, भूमि रही है. वन ऑफ them was शिवाजी द ग्रेट मराठा, और उनमें से एक शिवाजी, एक जो कि एक ग्रेट मराठा थे. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट हिम, हाउ ब्रेव एंड ग्रेट ही वाज. इस चैप्टर में आप उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो कितने बहादुर और कितने महान थे. ड्यूरिंग द 17th century द मुगल्स रूल्ड आवर कंट्री. 17वीं शताब्दी के दौरान हमारे देश में मुगलों का शासन था. औरंगजेब वाज द एम्परर ऑफ इंडिया. औरंगजेब इंडिया के सम्राट थे. ही कैप्चर्ड द होल ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया. उन्होंने संपूर्ण नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया और कुछ हिस्सा साउथ इंडिया का भी कैप्चर कर लिया था. नो वन डेयर टू फेस हिम. किसी में हिम्मत नहीं थी उनका सामना करने की. मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज वर राइंड बाय हिम एंड द रेस्ट वर अंडर हिज कंट्रोल. ज़्यादातर टेरिटरीज उनके अधीन थी और कुछ उनके अंडर, उनके कंट्रोल में थी. अबाउट दिस टाइम देयर रोज अ ब्रेव मराठा लीडर. और उस समय ब्रेव मराठा लीडर शिवाजी का उदय हुआ. इन द डेक्कन, डेक्कन में हु फेस्ड औरंगजेब ब्रेवली, जिन्होंने बहादुरी से औरंगजेब का सामना किया. Shivaji was born in 1627 in the fortress of Sivner in the Western Ghats. शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर के किले में, जो कि वेस्टर्न घाट में स्थित है, वहाँ पर हुआ था. हिज फादर वाज शाहजी. उनके पिता का नाम शाहजी था. ही वाज एन ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ अहमदनगर, जो कि सुल्तान ऑफ अहमदनगर की सेना के ऑफिसर थे वो. शाहजी रिसीव्ड द जागीर ऑफ पूना फ्रॉम द सुल्तान. शाहजी ने जो सुल्तान से पूना की जागीर को रिसीव किया था. शाहजी हैड टू बी अवे फ्रॉम होम मोस्ट ऑफ द टाइम, सो शिवाजी वाज बॉट अप बाय हिज मदर जीजाबाई. शाहजी हमेशा हैड टू बी अवे फ्रॉम द होम, होम से, घर से हमेशा बाहर रहते थे, इसलिए शिवाजी का जो पालन पोषण उनकी माँ जीजाबाई ने किया. दादाजी कौंडदेव बाज हिज गार्जियन एंड ट्यूटर. दादाजी कौंडदेव उनके गार्जियन भी थे और एक शिक्षक भी थे. जीजाबाई नॉट ओनली वेरी रिलीजियस बट आल्सो ए ब्रेव लेडी. जीजाबाई उनकी माता एक धार्मिक महिला ही नहीं बल्कि एक बहादुर महिला भी थी. सी यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ द रामायण एंड द महाभारत एंड द सैंग सॉन्ग अबाउट द ब्रेव डीड्स ऑफ देयर हीरोज. वो हमेशा उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी और उन्हें हीरोज के बहादुरी के गानों गीत को सुनाया करती थी. शिवाजी's education was completed under the guidance of दादाजी कौंडदेव. शिवाजी की जो शिक्षा है वो दादाजी कौंडदेव के अंडर में कंप्लीट हुई. ही यूज टू टीच हिम टू राइड, शूट एंड टू लीड. वो उन्हें राइड करना, घुड़सवारी करना, शूट करना आदि सिखाया करते थे. हिज companions were tough and hardy shepherd boys of the a small band of loyal followers of his own. उनके साथ ही His companion were tough and hardy shepherd boys of the hills. उसके उनके जो साथी थे वो, जो कि एक भेड़ चराने वाले बॉयज़, जो हिल्स पर जाने वाले बॉयज़ थे, वो थे. ही रोड द वाइल्डेस्ट हॉर्सेज एंड एक्सप्लोर द थिकेस्ट जंगल्स विद देम. वो उनके साथ वाइल्डेस्ट हॉर्सेज एंड एक्सप्लोर यात्रा करते थे घने जंगलों की अपने सेफर्ड बॉयज़ के साथ में. सून ही हैड ए स्मॉल बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स ऑफ हिज ओन. और शीघ्र ही उन्होंने एक अपना छोटा सा एक वफादार साथियों का बैंड ग्रुप तैयार कर लिया. ही यूज टू सी ड्रीम्स ऑफ यूनाइटिंग द मराठा पीपल एंड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम. ही यूज टू सी ड्रीम्स, वो एक सपना देखा करते थे ऑफ यूनाइटिंग द मराठा पीपल, मराठा पीपल की यूनाइटिंग के लिए
एकता के लिए, एंड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम, और एक स्वतंत्र राज्य को सेटअप करने का सपना देखा करते थे। When he was about 19 years old, जब वो 19 वर्ष के हुए, he captured the small hit fort known as Torana near Pune। जब वो 19 वर्ष के हुए तो उन्होंने पूना के पास तोराना जगह का एक किले को कैप्चर कर लिया। ही कैप्चर्ड 4 more forts विद इन ए ईयर। फिर उन्होंने एक साल में 4 किले और कैप्चर कर लिए। फॉर्चुनेटली ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी एंड हैड नथिंग लेफ्ट टू पे हिज सोल्जर्स विद। दुर्भाग्य से उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया, एंड हैड नथिंग लेफ्ट टू पे हिज सोल्जर्स विद, और उनके पास सिपाहियों को देने के लिए, पे करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। वन डे व्हेन ही वाज सिटिंग इन हिज फोर्ट, एक बार वो अपने किले में बैठे हुए थे। ए मैसेंजर एंटर्ड, एक मैसेंजर प्रवेश करता है। ही सेड, आई हैव न्यूज़ फॉर यू सर। सर, मैं आपके लिए एक समाचार लाया हूँ। व्हाट्स न्यूज़, मम्बल्ड शिवाजी फियरिंग द वर्स्ट। क्या क्या समाचार? शिवाजी बैठे हुए थे कुर्सी पर। फियरिंग द बस्ट, भयभीत होकर उन्होंने एकदम एक अचानक से पूछा। द मैसेंजर सेड, गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स, ये शुभ समाचार है निसंदेह ही आपके लिए। सम ट्रीजर इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम कल्याण टू बीजापुर, एक खजाना कल्याण से बीजापुर की ओर ले जाया जा रहा है। बी अलर्ट सून, शिवाजी सेड, शिवाजी ने कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए शीघ्र ही। बट मस्ट गेट इट, लेकिन इसे पाएँ कैसे? देयर इज़ ए मुस्लिम गवर्नर एट कल्याण, क्योंकि कल्याण का जो गवर्नर है वो मुस्लिम है। ही मस्ट बी सेंडिंग मनी टू द सुल्तान ऑफ बीजापुर, और वो सुल्तान ऑफ बीजापुर के लिए पैसे भेजा करता है। दिस इज़ द मनी टेकन फ्रॉम द पुअर मराठा फार्मर्स, और ये पैसा जो भेजता है वो पुअर मराठा फार्मर्स का है। वी मस्ट गेट इट बैक, मैं इस पैसे को वापस लूँगा। शिवाजी मेड ए प्लान इमीडिएटली, शिवाजी ने शीघ्रता से एक प्लान बनाया। 2 days लेटर दे अटैक्ड द ट्रेजर कार्ट ऑन ए नैरो रॉकी रोड एट द फुट ऑफ सम हाई हिल्स। उन्होंने 2 दिन बाद एक खजाने की जो गाड़ी जा रही थी उस पर आक्रमण कर दिया। ऑन ए नैरो, एक सकरे रॉकी रोड पर के पास से जब वो गाड़ी गुजरी तो वहाँ पर उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। और वो जो गाड़ी जो गुजर रही थी वो एक रॉकी रोड था, चट्टानों का जो सड़क थी। फुट ऑफ सम हाई हिल्स, ऊंची पहाड़ियों के नीचे की तरफ सकरी सड़क जा रही थी, वहाँ पर उसने आक्रमण कर दिया। द अटैक वाज सो फायर्स दैट द ट्रीजर वाज इजीली कैरिड ऑफ बाय शिवाजी टू हिज फोर्ट, और ये आक्रमण इतना तेज था कि सारा खजाना शिवाजी ने ले लिया और अपने किले की ओर ले गए। When the Sultan of Bijapur heard about the attack of Shivaji, he became angry। जब सुल्तान ऑफ बीजापुर ने शिवाजी के अटैक के बारे में सुना तो वो नाराज हो गए। He arrested Shivaji's father and announced not to release him until Shivaji promised to behave himself। और उन्होंने शिवाजी के पिता को अरेस्ट कर लिया और घोषणा कर दी कि जब तक शिवाजी अपने इन आदतों को नहीं छोड़ेगा, जब तक ये वादा नहीं करता है, तब तक हम उसे, उनके पिता को, मुक्त नहीं करेंगे। नाउ शिवाजी वाज फोर्स्ड टू स्टॉप हिज अटैक ऑन बीजापुर टेरिटरी फॉर ए फ्यू ईयर्स। नाउ शिवाजी वाज फोर्स्ड, अब शिवाजी को फोर्सली स्टॉप करने को कहा गया कि आप जो बीजापुर की टेरिटरी है उस पर कुछ सालों तक कोई भी अटैक नहीं करेंगे। बट इवन ड्यूरिंग दिस टाइम ही डिड नॉट सिट आइडल, लेकिन इस समय के दौरान वो बिल्कुल भी आइडल बैठना नहीं चाहते थे। ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ मैनी मराठा chieftains and brought under his control many Maratha chieftains who had grown powerful owing to the weakness of the ruler of बीजापुर। उन्होंने मीटिंग बुलाई मराठा चिफ्सियंस की, एंड बॉट अंडर हिज कंट्रोल मैनी मराठा चिफ्सियंस, काफ़ी उनके कंट्रोल में मराठा के चिफ्सियंस आए, हु हैड ग्रोन पावरफुल ओइंग टू द वीकनेस ऑफ द रूलर ऑफ बीजापुर, और उन्होंने एक पावरफुल वीकनेस ऑफ द बीजापुर के जो शासक की कमजोरियां थी उसके खिलाफ एक पावरफुल अपनी सेना को तैयार कर लिया। दस ही बॉट द होल ऑफ द नॉर्थ कोंकण एरिया अंडर हिज कंट्रोल बाय 16
1858 और इस प्रकार से उन्होंने जो नॉर्थ कोंकण एरिया था उनके 1658 में उनके कंट्रोल में आ गया। द सुल्तान ऑफ बीजापुर कुड नॉट बियर दिस, सुल्तान ऑफ बीजापुर इस बात को सहन नहीं कर सके। ही डिसाइडेड टू सेंड अफजल खान, वन ऑफ हिज मोस्ट फियर्ड जनरल्स, विद ए लार्ज आर्मी टू पनिश शिवाजी। उन्होंने अपने एक जनरल अफजल खान को वहाँ पर भेजा जो कि मोस्ट फियर्ड जनरल था उनका, विद ए लार्ज आर्मी, आर्मी के साथ शिवाजी को पनिश करने के लिए भेजा। अफजल खान बोस्टेड पब्लिकली, अब अफजल खान अब डींगे हाँकता है पब्लिकली, आई विल टेक द रेस्ड मराठा प्रिजनर विदाउट इवन डिसमाउंटिंग फ्रॉम माई हाउस। उन्होंने वो डींगे हाँकना शुरू कर दिया कि मैंने मराठा प्रिजनर, बड़े ही दयनीय जो मराठा प्रिजनर थे, अपने घोड़े पर उतरे बिना ही उनको उतार दिया, मराठा प्रिजनर को मतलब हरा दिया। ही मेड ए प्लान टू कैप्चर शिवाजी, उन्होंने शिवाजी को कैप्चर करने का प्लान बनाया। ही सेंट ए ब्राह्मण नेम्ड कृष्णाजी टू टेल शिवाजी दैट द टू कमांडर्स शुड मीट द सेटल थिंग्स विदाउट फाइटिंग। उन्होंने एक ब्राह्मण जिनका नाम कृष्णा जी था उनको भेजा, ये बता और शिवाजी के पास ये कहने के लिए भेजा कि उनके जो दो कमांडर्स हैं वो आपके साथ बिना फाइटिंग करे हुए मिलना, समझौता करना चाहते हैं, यानी मिलना चाहते हैं। बट शिवाजी कुड नॉट बी ट्रिक्ड, लेकिन शिवाजी उनकी चाल में नहीं आना चाहता था। ही मैनेज टू मेक कृष्णा जी कन्फेस एंड दैट अफजल मीन टू किल हिम। उन्होंने ही मैनेज टू मेक कृष्णा जी कन्फेस, उन्होंने कृष्णा जी के कन्फेस को मैनेज किया, दैट कि अफजल मीन टू किल हिम, कि अफजल उनको मारना चाहता है। शिवाजी वाज रेडी टू मीट अफजल अलोन, शिवाजी लेकिन अफजल से अलोन मीट करने के लिए, मिलने के लिए तैयार हो गए। ही वोर ए स्टील हेलमेट एंड कवर्ड इट केयरफुली विद हिज टर्बन, उन्होंने अपने सिर पर एक स्टील का हेलमेट पहन लिया था और उस हेलमेट को एक टर्बन से कवर कर दिया था। ही वोर ए शूट ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मर बीनीथ हिज ट्यूनिक, और उन्होंने अपने चोगा के नीचे एक स्टील का कवच पहन लिया था। ही हिड ए ड्रैगर अप हिज स्लीव्स, और उन्होंने अपनी आस्तीनों में एक खंजर कटार को छुपा लिया था। एंड ही हेल्ड द भगनखा स्टील क्लॉ इन द पाम ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, और उन्होंने अपनी भगनखा स्टील क्लॉ को अपनी हथेली पर उसकी जो लेफ्ट हैंड की हथेली पर रख लिया था। आई केम एज ए फ्रेंड शेड अफजल एज ही मूव टुवर्ड शिवाजी, अफजल खान ने कहा जब शिवाजी की ओर अफजल ने मूव करते हुए कहा कि आई केम एज ए फ्रेंड, मैं एक मित्रवत आया हूँ आपके पास। आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ही सॉ दैट शिवाजी हैड कम टू मीट हिम विदाउट ए शॉर्ट, अफजल खान ने देखा कि शिवाजी उसके पास मिलने के लिए बिना तलवार के आ रहा है। एट फर्स्ट इट appeared दैट द टू वर एम्ब्रेसिंग ईच other, but actually Afzal Khan had held Shivaji's neck in a wrestler's grip with his left hand and struck him with his sword. पहले तो उसने ऐसा प्रतीत होने दिया कि वो जैसे कि अफजल खान और शिवाजी दोनों एक दूसरे से गले मिलने आ रहे हों, लेकिन अफजल खान ने क्या किया कि शिवाजी की नेक को पकड़कर ग्रिपिंग करते हुए अपने उसके विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से स्टक तेज आघात किया तलवार से। शिवाजी वाज सेव्ड बाय हिज स्टील सूट, लेकिन शिवाजी ने तो पहले से स्टील का सूट आर्मर पहन रखा था, तो शिवाजी बच गए थे। इन द मीन टाइम शिवाजी हैड प्लंज्ड द डैगर इनटू अफजल्स बॉडी एंड टॉर्न ओपन हिज बेली विद द भगनखा, और शिवाजी ने प्लंज कर दिया, अपने जो खंजर जो छुपाए हुए थे स्लीव्स में उसको निकालकर अफजल की बॉडी में जो पेट में खंजर को तेजी से घोंप दिया। Shivaji fired a cannon and the Maratha soldiers who were hiding in readiness fell upon Afzal's men and defeated them. Shivaji fired a cannon, शिवाजी ने तोप से फायर कर दिया, and the Maratha soldiers, और जो मराठा soldiers who were hiding in readiness fell upon Afzal's men and defeated them, और वो जो कि मराठा सोल्जर्स थे जो कि छुपे हुए थे वो रेडी थे कि अफजल्स मैन
एंड डिफीटेड हिम, अफजल के मैन को उन्होंने गिरा दिया और उनको डिफीट कर दिया. नाउ द सुल्तान ऑफ बीजापुर was forced to accept शिवाजी as the ruler of the whole of the Konkan region. और अब सुल्तान ऑफ बीजापुर was forced to accept, उन्हें फोर्सली एक्सेप्ट करना पड़ा शिवाजी को एज ए रूलर, एक शासक के रूप में, होल ऑफ द कोंकण रीजन, पूरे कोंकण रीजन के एक शासक के रूप में शिवाजी को उन्होंने स्वीकार करना पड़ा. द पावर ऑफ द मराठास ग्रीव स्टीडली, अब मराठा की पावर स्टीडली ग्रीव होने लगी, तेजी से बढ़ने लगी. शिवाजी वाज क्राउंड द किंग ऑफ द मराठास ऑफ रायगढ़ इन 1674, शिवाजी को एक राजा के रूप में राजतिलक किया गया, क्राउंड किया गया मराठा के किंग के रूप में रायगढ़ में 1674 में. हिज लास्ट एंड हिज ग्रेटेस्ट एक्सपीडिशन वाज टू द साउथ, और इसका ये लास्ट और एक महान संस्मरण जो कि साउथ का था. ही वॉज नाउ द रूलर ऑफ ए लार्ज पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट, अब वो एक लार्ज पावरफुल और इंडिपेंडेंट स्टेट का रूलर बन हो गया था. ही डाइड एट द एज ऑफ 53 इन 1680, और वह सन 1680 में 53 वर्ष की उम्र में मर गए. शिवाजी वाज ए ग्रेट लीडर एंड ए ब्रेव फियरलेस वॉरियर, शिवाजी एक ग्रेट लीडर और एक महान फियरलेस योद्धा थे. हिज सोल्जर्स एंड हिज पीपल प्रेज्ड एंड लव्ड हिम वेरी मच, उनके सिपाही और उनके लोग, जनता उनकी प्रशंसा करती थी और उन्हें बहुत अधिक प्रेम करती थी. शिवाजी पजेस्ड ए लॉट ऑफ पर्सनल चार्म, शिवाजी सभी के लिए पर्सनल चार्म, बहुत सारा पर्सनल चार्म रखते थे, सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ रखते थे, लुटाते थे. वेन एवर ही स्पोक ही सीम्ड टू स्माइल, जब भी वो बोलते थे तो हमेशा मुस्कुराते हुए. कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल, उन्होंने जो उनके लोग थे, जनता थी, उनके भलाई के लिए सच्चे संबंध रखते थे. एंड वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो कठिन परिश्रम करते थे. ही हैड ऑल द लैंड, वो जो भी उनके पास ज़मीन थी, मेजर्ड एंड फिक्स्ड दैट लैंड टैक्स, उनको उन्होंने मेज़र किया और उनके लिए लैंड टैक्स को फिक्स कर दिया था. ही रिवोक्ड द पावर ऑफ लैंड लॉर्ड्स हु थ्राइव्ड ऑन द टॉयल ऑफ द पुअर, उन्होंने लैंडलॉर्ड की पावर को वापस ले लिया था, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड गरीबों की मेहनत पर फल फूल रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी पावर को वापस ले लिया था. ही कमांडेड सच लव एंड द रेस्पेक्ट दैट ही मूव्ड अबाउट अलोन विदाउट मच प्रोटेक्शन. ही कमांडेड सच लव, वो इस प्रकार का उन्हें प्रेम और सम्मान प्राप्त होता था और वो बिना किसी प्रोटेक्शन के, विदाउट प्रोटेक्शन के अकेले ही आगे बढ़ते चले गए. द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस ऑल दे हैड फॉर हिम, और महाराष्ट्र के लोगों ने जो भी उनके पास था सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया था, बलिदान कर दिया था. सॉन्ग्स ऑफ शिवाजीज ब्रेवरी आर संग इवन टिल दिस डे, और शिवाजी की वीरता के गीत तो आज भी गाए जाते हैं. और इस प्रकार इस चैप्टर को आप ध्यान से समझें और इसमें जो एक्सरसाइज वर्क है उसको कंप्लीट करें. थैंक यू.